चलो 10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो फर्स्ट फ्लाइट चल रही थी और फर्स्ट फ्लाइट के अंदर अब तक हमने एक पोएम कर ली है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी और बहुत ही बढ़िया पोएम थी, हेमलॉक ट्री के बारे में, डस्ट ऑफ स्नो। दूसरी पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, मैंने पहले ही बता दिया है भाई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्हें नेचर से फुर्सत नहीं मिल रही है, प्रकृति पर पोएम लिखते हैं, बादलों पर पोएम लिखते हैं, धरती पर पोएम लिखते हैं, पेड़ों के बारे में पोएम लिखते हैं, बारिश के बारे में पोएम लिखते हैं, कुदरत के बारे में पोएम लिखते हैं। मतलब जो भी चीज हमें किससे मिलती है, नेचर से, वो उस पर क्या लिखते हैं, पोएम लिखते हैं। बताओ, बड़ा खाली पीली इंसान है। हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता पोएम पढ़ने तक का, लिखना तो बड़ी दूर की बात है। खैर, मुद्दे की बात ये नहीं कि कौन खाली पीली इंसान है, जैसे कि तुम लोग एक नंबर के खाली पीली इंसान हो, है ना, पढ़ते लिखते ढंग से हो नहीं तुम, और बस बातें बनवा लो। तो अब समय आ गया है कि हम इस बुक की सेकंड पोएम देखें, और दूसरी पोएम इनकी बहुत ही हटकर है। वैसे देखो, मैंने तुम्हें बताया है ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो नेचर के ऊपर लिखते हैं कविताएं। किसके ऊपर कविताएं लिखते हैं, नेचर के ऊपर। लेकिन बताओ, हम भी तो प्रकृति का हिस्सा हैं। हम जो इंसान होते हैं, हम जो मनुष्य हैं, हम भी तो प्रकृति का एक भाग है और बहुत ही अहम भाग है। हमारे बिना प्रकृति किस बात की भाई, हम ही तो हैं जो नेचर को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हम ही तो हैं जो इस नेचर से जो भी चीज मिलती है उस चीज का खूब इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। ये हम ही हैं जो हम सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर माने जाते हैं। तो अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है वो हम लोगों पर है। उसने ये कहा है, ये जो पूरी दुनिया है, अच्छा बताओ, दुनिया तो बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो धरती है, तो मुद्दे की बात ये है कि देखो, कवि के दिमाग की कुछ नहीं कह सकते, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या बोल दे। वो एक जगह बैठा हुआ है और पानी की बूंद को देख रहा है। पानी की बूंद होती है ना भाई, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो सिर्फ एक बूंद है पानी की, लेकिन कवि के लिए वो पानी की दुनिया है। कवि के लिए वो पूरी की पूरी पानी की दुनिया है, और वो उस एक बूंद पर कितनी सारी बातें बोल देगा वो खुद नहीं जानता, हम क्या बताएं। ठीक है, तो कवि की सोच बहुत ही हटकर होती है। तो यहां पर उसने कहा है, उसके दिमाग में दो बातें चल रही हैं। बात तो एक ही चल रही है लेकिन दो डायरेक्शन में जा रही हैं। वो ये सोच रहा है कि यार, अगर इस दुनिया का अंत होगा, अगर इस दुनिया का अंत होगा तो कैसे होगा। कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं। तुम्हें मालूम है ये दुनिया बहुत बड़ी है, और अगर इस दुनिया को खत्म करना है, कोई इंसान नहीं होना चाहिए, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई पानी नहीं, मतलब पूरी धरती खत्म हो जाए। तो उसके दिमाग में एक बात आ रही है कि अगर दुनिया का अंत होगा तो कैसे होगा और किससे होगा। तो यहां पर उसने दो तरीके बताए, अगर दुनिया का अंत करना है या दुनिया का अंत होना है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा आग की वजह से, अग्नि की वजह से। अब तुम कहोगे आग की वजह से कैसे, हालांकि आग की वजह से तुम्हें सही भी लग रहा होगा कि हाँ, आग में तो ताकत होती है, हर चीज को खत्म कर देती है। तुम्हें मालूम है ना, किसी भी चीज में अगर आग लग जाए तो वो चीज क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसका नामो निशान नहीं बचता। हर जगह क्या हो जाती है, तबाही हो जाती है। तो आग वाली बात तो सही लग रही है कि हाँ ठीक है, चलो। अगर कुछ लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया का अंत आग की वजह से होगा तो सही लगता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पूरी दुनिया का अंत होगा आइस की वजह से। आइस मतलब बर्फ की वजह से। अब यहां पर कुछ बच्चों को ये बात गलत लगेगी कि यार, आइस की वजह से कैसे अंत होगा, बर्फ से कैसे अंत हो सकता है, बर्फ की वजह से पूरी दुनिया खत्म कैसे हो सकती है, हाउ इट कैन पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है ना। तो ये मत सोचो, यहां पर आग का मतलब अग्नि नहीं है, और यहां पर बर्फ का मतलब बर्फ नहीं है। यहां पर आग का मतलब है हमारी इच्छाएं, हमारा गुस्सा, हमारा दूसरों के प्रति बुरा बर्ताव। बताओ, क्या ये आग से ज्यादा खतरनाक नहीं है। एक इंसान की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, इच्छाएं देखना अच्छा है,
हर एक इंसान के मन में इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा इच्छाएं हो जाती हैं, जरूरत से ज्यादा डिजायर्स हो जाती हैं, तो वही कारण बनती हैं उसके विनाश का। कृष्ण भी यही कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं ही उसका सर्वनाश करेंगी। मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो ही उसके विनाश का सर्वश्रेष्ठ कारण बनती हैं, अगर वो आवश्यकताएं जरूरत से ज्यादा हो जाएं। आवश्यकता होनी बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होना ये खतरनाक है। हम दूसरों के प्रति प्यार करें या दूसरों के प्रति घृणा करें, बताओ किससे दुनिया खत्म होगी? दूसरों के प्रति घृणा करने से। तो यहां पर समझ रहे हो ना, कवि आग को क्या बोल रहा है? कवि का आग कहने का मतलब ये नहीं कि आग लग जाना, यहाँ पर कवि का आग लगने का मतलब है कि हम लोग जो दूसरों से नफरत करते हैं, हम लोग जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हमारी जो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, हम भाई को भाई नहीं मानते, आजकल हम पैसे की तरफ भागते रहते हैं। यहाँ पर कवि ने अग्नि का मतलब ये बताया है कि हम जो ये करने में लगे पड़े हैं, इसकी वजह से दुनिया का अंत होगा, ना कि आग की वजह से। आग का मतलब वो नहीं है कि आग लग जाना, आग का मतलब ये बातें हैं। बाकी इस पोएम को और अभी एक्सप्लेन करेंगे कि आइस क्या है और अग्नि क्या है, यहाँ पर दोनों बातों को देखेंगे। और इसीलिए इस पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। मतलब पूरी दुनिया का अंत होगा तो किसकी वजह से होगा? अग्नि की वजह से। पूरी दुनिया का अंत होगा तो किसकी वजह से होगा? आइस की वजह से। किसकी वजह से? बर्फ की वजह से। तो यहां पर जो है पोएट आग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आग का रिलेशन इंसान से ही है। आग का रिलेशन किससे? इंसान से ही है। मतलब हम लोग जो दूसरों के प्रति घृणा करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों के बारे में हमेशा कुछ गलत करने के बारे में विचार करते रहते हैं, खुद को बढ़ने की कोशिश करते हैं और पीछे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तुम खुद आगे बढ़ो, लेकिन तुम ये क्यों सोच रहे हो कि दूसरे को नीचा दिखा दूं? दूसरे को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। खुद तुम कुछ भी करो, खुद खूब बढ़ो आगे, लेकिन दूसरे को नीचे क्यों कर रहे हो तुम? तो देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट से तुम्हें पोएम के बारे में अच्छी नॉलेज पहले से ही हो जाती है। की पॉइंट्स का मतलब होता है कुछ खास बातें, पोएम के बारे में कुछ खास और विशेष बातें। द पोएम हैज बिन रिटन सिंबॉलिकली। इस कविता को लिखा गया है सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली का मतलब होता है, मतलब इस पोएम के अंदर जो बातें बोली गई हैं ना, वो बातें डायरेक्टली नहीं बोली गई। अब ये भी मैंने बताया था, पूरी दुनिया का अंत किसकी वजह से होगा? आग की वजह से। लेकिन मुझे बताओ, क्या यहां पर आग की बात हो रही है? आग की बात नहीं हो रही। आग के बदले किसकी बात हो रही है? घृणा की बात हो रही है, दूसरों के प्रति नफरत की बात हो रही है, तुम्हारी इच्छाओं की बातें हो रही हैं। समझ रहे हो ना? तो यहां पर जो है सिंबल यूज किए गए हैं। सिंबल का मतलब होता है बात को डायरेक्टली नहीं बोला गया, घुमा फिरा कर बोला गया है। वैसे भी पोएम के अंदर सारी बातें डायरेक्टली होती कहाँ हैं? बातें कैसे बताई जाती हैं? घुमा फिरा कर। तो इसलिए इस पोएम को कैसे लिखा गया है? सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली का मतलब होता है इनडायरेक्टली लिखा गया, डायरेक्टली नहीं लिखा गया। मतलब फायर और आइस का मतलब यहां पर अग्नि और बर्फ नहीं है। यहां पर अग्नि तुम्हें मालूम है क्या है, अभी और पता चलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। द पोएट सेज दैट देयर आर मेनली टू ओपिनियंस। ओपिनियंस का मतलब होता है राय। यहां पर कवि बताते हैं कि दो तरह की राय दी जा रही है अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। अगर इस दुनिया का अंत करना है तो इस बारे में कितने विचार हैं? दो विचार हैं, और वो क्या हैं? देखो, वन बाय फायर, कि एक तो कह रहा है कि दुनिया का अंत किसकी वजह से होगा? फायर की वजह से, आग की वजह से। एंड अनदर बाय आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इस पूरी दुनिया का अंत किसकी वजह से होगा? आइस की वजह से, मतलब कि बर्फ। बर्फ, बर्फ समझते हो? थर्ड पॉइंट देखते हैं। द सिंबल्स फायर एंड आइस हैव बीन यूज्ड फॉर ह्यूमन इमोशंस। यहां पर ये जो सिंबल यूज किए गए हैं, फायर और आइस, ये यूज किए गए ह्यूमन के इमोशंस के लिए। मतलब हमारे जो इमोशंस होते हैं दूसरों के प्रति, खुद के प्रति, हमारे जो भाव होते हैं
उन भाव के लिए इस यूज किया गया है। लाइक डिजायर, जैसे कि हम अपनी इच्छाएं दिखाते रहते हैं। एंड हेटेड, और हम दूसरों से क्या करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं। तो मुझे बताओ, एक इंसान है, कुछ काम नहीं करता, कुछ धाम नहीं करता, तुम्हारी तरह खाली पीली आता है, वीडियो देखता है, चला जाता है। तुम्हारी तरह खाली पीली आता है, वीडियो देखता है, चला जाता है, कोई काम धाम नहीं है उसको, जैसे तुम लोगों को भी नहीं है ना। बस इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास पतलून होनी चाहिए, मेरे पास चश्मा होना चाहिए, मेरे पास हेडफोन होना चाहिए, मेरे पास फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास टीवी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। काम कर नहीं रहा है, सिर्फ क्या बनाया जा रहा है, इच्छाएं। ये गलत है। एक समय ऐसा आएगा कि वो मर रहा होगा और फिर भी क्या बोलेगा, मुझे ये वाला कफन नहीं चाहिए, मुझे वो वाली लकड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। भाई तू मर जा पहले, है ना, काम खत्म करो उसका। तो इंसान की जो इच्छाएं होती हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। हेटेड, ये और खतरनाक चीज है हेटेड। हेटेड का मतलब होता है घृणा करना। तुमने देखा होगा आज के समय में तो भाई भाई से घृणा करता है, बहन बहन से घृणा करती है, मित्र मित्र से घृणा करता है। ठीक है, किसी के नंबर ज्यादा आ जाए तो उससे नफरत हो जाती है, किसी के नंबर कम आ जाए तो उस पर हंसी आ जाती है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो उससे बुरा लगता है ना। तुम्हारे मम्मी पापा डांट देते तो तुम्हें बुरा लगता है। कोई मतलब कहीं पर भी ये जो घृणा होती है ना, छोटी सी शुरुआत होती है घृणा की, लेकिन पनपते पनपते बड़ी हो जाती है और एक दानव बन जाती है, और जिसकी वजह से दुनिया का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एज फायर कैन स्प्रेड वेरी फास्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अग्नि होती है वो बहुत तेजी से फैलती है। तुम्हें मालूम है ना, अगर आज एक घर में आग लग रही है तो अगर उस आग को नहीं बुझाया गया तो वही आग बराबर वाले घर में लगेगी, और फिर वही आग अगले घर में लगेगी, और ऐसे करते करते पूरी दुनिया में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो जैसे आग फैलती है ना, अग्नि फैलती है बहुत तेजी से, कोज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बादी, और ग्रेट का मतलब होता है बड़ी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बड़ी क्या हो जाती है, बर्बादी हो जाती है, बर्बाद हो जाता है हर एक इंसान इन नो टाइम, कुछ ही समय के अंदर अंदर। समय नहीं लगता इन कामों में, इन कामों में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। 2 मिनट का खेल और मजे मारो जिंदगी के। अवर डिजायर्स में ऑल्सो प्रूव वेरी डिस्ट्रक्टिव। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो भी बहुत खतरनाक है, वो भी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है खतरनाक, या ऐसी इच्छाएं जिससे दुनिया को क्या किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। डिस्ट्रक्टिव, खूंखार होती हैं। हमारी इच्छाएं भी बहुत भयानक होती हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल ना करें तो इसका इंपैक्ट बहुत ही खतरनाक होता है, इफ दे गो आउट ऑफ कंट्रोल। देखो, जब तक इच्छाएं कंट्रोल में है अच्छा है, जब तक तुम्हारी डिजायर्स कंट्रोल में है तब तक अच्छा है, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छाएं ओवर कंट्रोल हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो वो डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी हैं। डिस्ट्रक्टिव का देखो कितना बढ़िया शब्द याद आ गया मुझे। डिस्ट्रक्टिव का शब्द लिख लो हिंदी में, विनाशकारी, जिससे क्या हो सकता है, सृष्टि का विनाश हो सकता है कोई सृष्टि, उसका विनाश हो जाएगा जहां पर भी होगी। 5वां पॉइंट देखते हैं, हेटेड causes slow destruction like ice but it is also very harmful। घृणा करना, अब देखो घृणा करना भी कुछ कम नहीं है। कोई कहता है यार ये तो वैसे ही बोल रहा है, वैसे दिल का बड़ा अच्छा है, नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, ये जो हम दूसरों के प्रति घृणा करते हैं ना, अभी ऐसा लगेगा छोटा है, छोटी बात है कि यार कोई बात नहीं, बुरा लगा क्या तेरे को, वो कहता नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, अगले दिन चक्कू लेकर आएंगे फिर बताइए बुरा लगा या नहीं बुरा लगा, है ना, फिर बुरा नहीं लगेगा, फिर चक्कू लगेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो घृणा करना होता है ये भी बहुत खतरनाक होता है, अगर इस चीज को समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो ऐसी तैसी कर देगा ये तुम्हारी, क्या कर देगा, ऐसी तैसी।